Student, here we are with a new topic of applications of Gauss theorem, which is intensity of electric field near an infinite plane uniform charge sheet. यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा समान रूप से, इक्वली चार्ज हो, पूरे पे इक्वली आवेश हो, कुछ किसी भी शीट को चादर बोल सकते हैं आप हिंदी में, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है नियर अ पॉइंट यूनिफॉर्म चार्ज शीट, यानी ऐसे शीट के पास जो एक समान रूप से चार्ज हो यानी आवेशित हो, उस पर उसके पास किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए फिगर बनाया है, मैंने एक चार्ज शीट ली है जिसपे एक मैंने पॉजिटिव चार्ज केवल लिया है जो कि सभी पूरे सरफेस पे एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। फिर इसका जो एरिया है, इस शीट का जो एरिया है वो हमने ए मान लिया है और ए से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है पी, उसी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो हमारा फिगर है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द फिगर के हिसाब से देयर इज अ प्लेन शीट, यहाँ पर एक प्लेन शीट है, हुज एरिया डी ए, इसका एरिया जो है डी ए माना गया है, फ्रॉम द शीट एट द डिस्टेंस ऑफ आर, एट द डिस्टेंस ऑफ आर। आर का मतलब ये दिख रहा है आपको, एट द डिस्टेंस ऑफ आर अ पॉइंट सिचुएटेड पी, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये पी है, ठीक है। ऑन इट वी हैव टू ऑब्टेन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ओके। चलिए लेट्स फाइंड अस एंड देखिए, कोई भी चद्दर होती है या शीट होती है तो शीट के दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, यानी हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो दोनों सरफेस में मिलेगा, आउटर पे भी और इनर पे भी, ठीक है। तो लेट द फाई ई, यानी जो टोटल फ्लक्स है वो होगा फाई 1 प्लस फाई 2, लेट कर लेते हैं। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, फिर इसका भी वही होगा ई डी ए, ई कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ई हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक। डी ए का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ए, क्या होता है बेटे ए, तो ई ए प्लस ई ए, जब इन दोनों को भाई एक ये है दोनों को सम कर देते हैं तो 2EA इक्वल टू क्या आया था 5E, इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं 1, ओके। फिर क्या लिखेंगे, चार्ज फिर लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम, क्या बाय गॉस थ्योरम, क्या था गॉस थ्योरम, फाई ई इक्वल टू होता था टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही होता था। लेकिन क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट पे क्या है बेटे, एक साथ कई चार्ज हैं तो इनके चार्ज की एक डेंसिटी होगी, लेट कर लेते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, तो क्यू इक्वल टू यानी चार्ज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा सिग्मा ए, इसी को इस पे रखोगे टोटल चार्ज पे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लीजिए, तो लिखिए फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फाई ई की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2E ए। अब ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ई को आप स्टे रखेंगे, रोक देंगे, ये यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और जो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब, यही आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है
नियर एंड इन्फिनाइट प्लेन यूनिफॉर्म चार्ज शीट का। आई विश दिस वीडियो शुड बी हेल्प यू। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। तब तक जय हिंद।